हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अब सब कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ और फिट एंड फाइन हूँ। तो गाइस, मेरा रक्षाबंधन का व्लॉग कैसा लगा? आपने कमेंट भी नहीं करा, ना बताते आप लोग कैसा बना है कैसा नहीं। यार कमेंट कर दे करो, कमेंट करोगे जब तो मुझे पता लगेगा ना कि मैं कैसे व्लॉग बना रही हूँ कैसे नहीं। और ये बन रहा है मेरा व्लॉग शाम के 7 बजे, जो कि मैं सामान लेकर आई थी मेवे का सिलमपुर से। तो मैं बना रही हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के लिए पंजीरी जो होते हैं ना, गोल मखाने, वो बना रही हूँ मैं भोग लगाने के लिए कृष्ण जी को। तो मैं दिखाती हूँ। अभी तो थोड़ा थोड़ा मैं काम कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा निकाल के सामान जो भी है, छुआरे वगैरह जो भी है, अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा काम आज कर लूँगी, थोड़ा कल करूँगी। तो मैं प्रॉपर कल बनाऊँगी शाम को। तो गाइस बने रहना मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। मैं दिखाती हूँ सामान सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है, जो जो मैंने सामान लिया था वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। मेवे वगैरह जो भी थे, मखाने, काजू और बादाम, ये सब गिरते ड्राई फ्रूट। तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारे मखाने। और यहाँ पर है सारे ड्राई फ्रूट मेरे जो भी मैंने लिए थे। ये हैं काजू। ठीक है गाइस, आप देखते रहो। और ये तो हमारा बिल है। और ये है पिस्ता, ये है बूरा। और ये जो भी सामान है, अखरोट है, ये सब गिरेगा उसमें। ये छुआरे हैं और ये बादाम है। तो गाइस सब सामान मेरा ये पूरा जो भी मेरा बनाने का एक गोंद है। तो मैं बनाऊंगी गोल मखाने, आप सभी को दिखाऊंगी कैसे बनाए कैसे नहीं। बट लेकिन मेरी दादी ने मुझे सब कुछ सिखा रखा है, तो प्राउड फील है दादी को भाई। गाइस मेरी दादी ने मुझे सब सिखा रखा है कि कैसे बनता है कैसे नहीं। तो मैं बनाऊंगी अब और दिखाऊंगी आपको बनाने के बाद कैसे बने कैसे नहीं। तो चलो गाइस, थोड़े से मैं ये काम कर लेती हूँ इसका ना, ये छुआरों का। ये जो छुआरे होते हैं ना, इनको है ना, इनकी गुठली निकाल के बाहर करनी है मेरे को, मतलब बिना वैसे गुठली निकालनी है इनकी छुआरों की। तो मैं ये निकाल लेती हूँ, जो जो मेरा काम है ना वो मैं कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। वहाँ पर संदीप जी कूलर का पानी चेंज कर रहे हैं, कूलर को सफ़ा कर रहे हैं। वो पानी भरेंगे इसमें कूलर में। गाइस जो मेरा काम है मैं वो कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं मिक्सी वगैरह रख कर पलंग पर, क्योंकि हमारा जो प्लग था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने बेड पे ही अपने रख कर पीस लिया था सारा सामान मिक्सी में। पहले मैंने अखरोट वगैरह पीसे थे, जो भी था मतलब पीसने के लिए सामान सारा मैं पीसती गई थी, वो करती रखती गई थी पीस पीस कर। तो गाइस क्योंकि मैं खाती हूँ ना वैसे ड्राई फ्रूट, वैसे खाती हूँ मैं, साबुत जो होते गिरे हुए मेरे से खाए नहीं जाते। मेरा है ना जुबान, मतलब जीभ में है ना छाले हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मैंने है ना ग्राइंड कर लिए थे मिक्सी में थोड़ा थोड़ा। मैंने सोचा फटाफट से ही ग्राइंड कर लूँगी तो ठीक रहेगा। ये ग्राइंड हो गए थे मेरे अखरोट, फिर मैंने इसमें निकाल लिया था, वापस पन्नी में कर करके मैं रख रही थी। सो गाइस ये हैं दखनी मिर्च, जो कि मेरी दादी बता रही हैं कि दर्द वर्द में और आँखों की रोशनी के लिए और हर चीज़ के लिए काम आती है। दर्द की दवाई वगैरह है जो भी है वो मैं पीस रही हूँ। थोड़ी मैंने इसमें थोड़ी पीसी है और बाकी रख दी मैंने उठाकर, बाद में काम आ जाएंगी। तो दखनी मिर्च बोलते हैं इनको, इसको। तो वो मैं पीस लेती हूँ फटाफट से। सारा तो मैंने पीस लिया है। ये रे मेरे का, ये बादाम है, ये पिस्ता है, ये अखरोट है, बाकी ये थोड़ा थोड़ा सामान पीस लिया। और छुआरे और काजू रह गए हैं पीसने के लिए, तो मैं ये पीसूँगी। पहले मैं ये दवाई पीस लेती हूँ, इसको फिर अलग निकाल के रख दूँगी। गाइस ये सब ना मेरी दादी ने हम लोगों को सिखा रखा है। ये ना जब पहले बनाती थी तो हमें बिठा लेती थी अपने पास कि बैठ जाओ, तुम्हें सिखाऊंगी, आगे तुम्हारे काम आएगा ये सब बनाना। तो आज वही बात मेरे को याद आ रही है दादी की। तो दादी ने अब भी यही बोला है, दादी की वीडियो कॉल आई हुई थी, दादी बोल रही कि बाबू ऐसे ऐसे करके पीस के बनाना है, ऐसे ऐसे कर। तो मैं सब कुछ दादी से अभी भी पूछ रही हूँ। दादी मम्मा, मम्मी, हम वैसे दादी को अपनी मम्मी बोलते हैं। मैंने बोला मम्मी कैसे कैसे पीसना है मुझे बता दो, और क्या क्या सामान कैसे बनेगा। फिर भी मुझे पता था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत पूछ रही थी, तो बता दिया दादी ने मेरे को, ऐसे ऐसे होगा सब कुछ, तो ऐसे कर लियो। अब वही मैं सामान रेडी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। मैं सारा है ना अभी पीस के रख रही हूँ,
फिर बाकी कल मैं बनाऊंगी, जब मैं बनाऊंगी मैं आपको दिखा दूंगी। सारा काम करने के बाद मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी। मिक्स वेज की सब्ज़ी और शाही पनीर और बटर रोटी, बहुत टेस्टी खाना लगा था मुझे। भाई संदीप लेकर आए थे बाज़ार से, तो हमने बाज़ार से ही मंगा के। सो गाइस हेलो गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। और गाइस अभी मैं फ़ेस वॉश करके आई हूँ अपना, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पर गीला गीला हो रहा है मेरा फेस। तो अभी मैं फ़ेस वॉश करके आई हूँ, मैं उठ चुकी हूँ और घर का सारा काम करूँगी मैं। पूरा घर फैला हुआ है मेरा, ट्राई कर लेती हूँ फटाफट से गाइस, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और जो मैं बना रही थी कृष्ण जी का प्रसाद, वो मैं बनाऊँगी शाम को जब संदीप जी आ जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत उनकी भी हेल्प लूँगी संदीप जी की, जब जाके वो बन पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से पहले साफ़ सफाई करके अपना खाना वाना खा लेती हूँ, दोपहर का लंच कर लेती हूँ। तो उसके बाद शाम हो जाएगी। तो देख रहे होगे आप पीछे कूड़ा पड़ा होगा मेरे, तो वही मैं बोल रही थी गाइस। चलो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ पहले अपने पूरे घर की, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं काम वगैरह करके फ्री हो जाऊँ और खाना खाऊंगी। फिर गाइस मैं खाना खा के फिर मैं या तो आपको सीधा शाम को ही मिलती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत काम ज़्यादा है ना, वो फटाफट से काम कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह भी संगवाने हैं, क्योंकि कपड़े धोए थे कल, तो वो सारे फैले पड़े हैं। मैं आपसे थोड़ी शाम को मिलती हूँ जब संदीप जी आएंगे, जब ही एक ही बार। सो हेलो गाइस, मैं काफ़ी देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, और वो भी अभी नहा धोकर पूरी प्रॉपर। गाइस मैं खाना वाना खाकर सो गई थी थोड़ी देर दोपहर में। अब आए हैं संदीप जी 6 बजे करीब, 6 साढ़े 6 बजे संदीप आए हैं। तो वो अब नहाने के लिए चले गए। वो आते गाइस मैंने आपको बता रखा है, वो आते ही नहाने के लिए चले जाते हैं। तो अब बज रहे हैं शाम के 6:45। मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैंने खाने में बनाए छोले चावल। तो मैंने फटाफट से छोले तो बना दिए हैं और चावल बनाऊंगी मैं गरम गरम, बट लेकिन अभी नहीं बना रही मैं चावल, मैं बनाऊंगी पहले बाज़ार से आने के बाद। मैं जा रही हूँ अब बाज़ार कृष्ण जी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, उनकी पगड़ी वगैरह या वस्त्र वगैरह लेकर आनी है। तो गाइस मैं जाऊँगी बाज़ार आज, चलते हैं बाज़ार में। हमारे यहाँ पर लगता है वीर बाज़ार, तो मैं वहीं जा रही हूँ वीर बाज़ार में। तो आप कंटिन्यू बने रहना व्लॉग में, मैं दिखाऊंगी बाज़ार का कैसा माहौल है। तो गाइस फाइनली मेला लग चुका है, वो भी जन्माष्टमी के लिए। ये देखो गाइस, मेरे को कन्नू के चक्कर में होना पड़ता है परेशान, उसके नाप के कुछ भी नहीं मिल पाता। तो मैं देख रही हूँ अभी भैया दिखा रहे हैं तिरंगे के लिए कैप वगैरह नहीं मिल रही उसकी, दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी कैप दिखा रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो ये मैं सोच रही हूँ या तो ये हेयर बैंड भी है बच्चों का और एक ये भी है, तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सी लेती हूँ मैं। बाकी ये तो बड़ी है कैप, और ये हेयर वो ये तो मैंने ले लिया भैया। हाँ गाइस यहाँ से लिए मैंने कन्नू के लिए टी शर्ट आंटी जी से, और भैया ने दिए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लहंगे राधा रानी के और तिरंगा, और ये यहाँ पर कृष्ण जी के सारे। गाइस बिल्कुल मैं जस्ट अभी आकर खड़ी हुई हूँ और बहुत बुरा हाल है बाहर बाज़ारों का, तो बहुत ज़्यादा। और मेरी हालत देख ही रहोगे आप, मेरे बाल वाल सारे ऐसे बिखरे हुए से हो रहे हैं। तो अब मैं घर में आ चुकी हूँ और मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। अधिकतर ज़्यादा मैंने अपनी कन्नू की शॉपिंग करी है, बट मैं अपनी अब मैं करती ही नहीं शॉपिंग, मेरी कोई भी शॉपिंग नहीं होती है। मैं बस कन्नू की शॉपिंग करती हूँ जितनी भी होती है मेरे से। अब मैंने कन्नू के लिए कपड़े जन्माष्टमी के तो चाचा ने दे दिए थे उसको, कृष्ण जी के तो मैंने तुम्हारे नहीं लिए। और बाकी जो सारा सामान था ना उसका, जैसे बाजूबंद वगैरह ये सारा सामान मैंने लिया है, और 15 अगस्त के लिए उसके लिए टी शर्ट ली है। तो मैं दिखाऊंगी सब चीज़ आपको, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। और मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका, मैं दिखाती हूँ 8:45 बजे घुसी हूँ मैं घर में, 7 बजे की गई। अब मेरे को खाना भी बनाना है, चावल बनाने, छोले बने हुए हैं, चावल बनाऊंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी गोल मखाने, वो मैं दिखाती रहूँगी आपको जैसा जैसा होता रहेगा। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। गाइस ये है कन्नू का पटका और हमारे कृष्ण जी का, हमारे कृष्ण जी हैं वो,
छोटे से। ये है उसके बुंदे और ये बाली और ये इसका सारा सामान है जो भी कृष्ण जी का बनने का है। और तो ये है कन्नू का गिफ्ट मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट। क्या भाई, मेरा बच्चा है तो मैं करूँगी इसके लिए। ये है उसके हाथों के और ये है उसकी टी शर्ट और ये हेयर बैंड और ये लगाएगी वो इंडिपेंडेंस डे पे। और ये जन्माष्टमी का कपड़े तो चाचा ने दिलवा दिए थे, आपको बताया मैंने गाइस। यही छोटा सा सामान है बस। गाइस ये रहे मेरे छोले चावल। तो अब खाना खाएंगे हम, खाना खाने का टाइम हो रहा है। तो मैं खाना वाना खा लेती हूँ फटाफट से, फिर खाना बना के फिर मैं बनाऊंगी वो मखाने वगैरह। बहुत टाइम हो चुका, वो भी बनाने में टाइम हो रहा है, पता नहीं कभी कुछ कभी कुछ। तो संदीप कह रहा है पहले खाना खा लो फिर उसके बाद बना लेना। तो फटाफट से खाना खाती हूँ फिर मैं मिलती हूँ। तो गाइस मैंने ऊपर से गैस नीचे उतरवा लिया है और यहाँ पर ये रहा सारा सामान। तो मैं नीचे बैठ के बनाऊँगी। तो गाइस यहाँ मैं घी पिघाल रही थी। मखाने मैंने सारे मिला दिए थे, पहले फ्राई कर लिया था मखानों को और जो भी था फ्राई करने के लिए, बाकी सब तो मैंने पीस ही लिया था। फिर इन सबको एक ही जगह करके मैंने मिला दिया था अच्छी तरह, भूरा वगैरह डालने के बाद। तो संदीप घुमा रहे थे अच्छी तरह इसको हाथों से। मैं बोल रही थी ऐसे नीचे से ऊपर, मतलब नीचे से ज़्यादा लेकर आओ ना ऊपर को तो अच्छे से घूमेगा। उन्होंने अच्छे से अपने टाइट टाइट हाथों से उन्होंने ऊपर नीचे करा इसको। बहुत अच्छे बने थे, दिखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं गाइस। और